एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि टेंसेस जो है वो हम 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। 3 पार्ट में इसके लाने वाली थी। तो पार्ट 1 हम लोगों ने समझ लिया है, जिसमें हमने पास्ट टेंस के बारे में समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पास्ट टेंस वाली वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को। आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। एंड आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है पार्ट 2, दैट इज प्रेजेंट टेंस, जो कि टेंसेस में सेकेंड पार्ट कहलाता है। सो गाइस, लेट्स मूव टू द वीडियो। सबसे पहले आपको इसमें बेसिक पता होना चाहिए सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? ही, शी एंड इट। एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे। ओके, सो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आई जो है वो प्लूरल में क्यों लिखा है। गाइस, आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हम एम का यूज़ करते हैं, AMM। ओके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि विनर्स कब अनाउंस करोगे, तो गाइस वीडियो के एंड में आप बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल विनर्स अनाउंस करूँगी। जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट के बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, उन सभी का नाम मैं अपने वीडियो के एंड में, हम लोग उनके आंसर्स भी देखेंगे और किन किन ने सही जवाब दिया है वो भी देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट। मतलब हम जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, सभी के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही वॉज डांसिंग, ये पास्ट का एक सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पर मैं अगर ही वॉज नॉट डांसिंग कर दूंगी तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी में नॉट लगाने पे वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। ओके, सो गाइस, एक एक करके हम मूव करेंगे हमारे सारे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पे। सबसे पहले है द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक करके हम सभी टेंसेस पे मूव करेंगे और समझते जाएंगे कि कैसे हम लोग सारे पार्ट को कवर करेंगे। सो गाइस, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पे अच्छे से फोकस करना है और सारी डेफिनेशंस को समझना है ओनली। ओके, सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड परमानेंट ट्रूथ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट मतलब क्या, जो हो रहा है। ओके, जो प्रोग्रेस में है वो प्रेजेंट होता है हमारा। अब यहाँ पर प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कहाँ यूज़ होता है? हैबिचुअल एक्शंस को शो करने में। हैबिचुअल एक्शंस वो होती हैं जो हमारी आदतें होती हैं। ओके, ऐसे कोई काम जो हमारी आदत है उन्हें ही हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। रिपीटेड एक्शंस, ऐसे काम जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं, उन्हें हम रिपीटेड एक्शंस कहते हैं। और परमानेंट ट्रूथ वो होते हैं जो फैक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है और ये हमेशा चलता ही रहेगा, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो जहाँ पर परमानेंट ट्रूथ होते हैं वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो गाइस, देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को। रूल्स फॉर मेकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग घबराइए मत देख के कि अरे बाप रे इतना सारा क्या लिखा है। बिल्कुल ईजी है, जो भी लिखा है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। एड SES टू द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब with all singular nouns, that is he, she and it। आपको क्या करना है, जो भी वर्ब है उस वर्ब के पीछे आपको एस या ES का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखो, she plays, तो मैंने यहाँ प्लेस क्यों किया है? शी एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ क्या लिखा है मैंने कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको वर्ब के पीछे एस या ES लगाना है। तो सिंगुलर नाउन क्या होंगे? ही, शी और इट। तो जहाँ पर भी ये सिंगुलर नाउन्स आपको दिख जाए तो वर्ब में आप क्या लगा दोगे? एस या फिर ES। अब एस यहाँ पर ES लगाना है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि एस लगाएं कि ES। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ES लगाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें S लगाया जाता है। ये वाला पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्लेस,
तो शी प्लेस, तो कहीं पर भी आपको सिंगुलर दिख जाए तो आपको एस लगाना है। कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि प्लूरल के साथ एस आएगा, सिंगुलर के साथ एस आएगा। शी प्लेस। प्लूरल के साथ क्या आएगा? एस नहीं आएगा, विदाउट एस ई एस। ओके, सारे प्लूरल के लिए आई, यू, वी, दे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आई तो आपका सिंगुलर में आता है, लेकिन मैंने इसको प्लूरल में इसीलिए ही लिखा था क्योंकि इसके ऊपर जो रूल्स है वो हम प्लूरल के अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने प्लूरल वाले साइड में लिखा था। यहाँ पर आई के साथ मैंने क्या लगाया है? प्ले। यहाँ पर मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन में नहीं आता, आई काय में आता है? प्लूरल नाउन में। क्लियर है? एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना कि एस ई एस किसके साथ आएगा? ही, शी और इट के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ क्या आएगा? एस या ई एस नहीं आएगा वर्ब में। वो बात अलग होती है कि एक वचन और बहुवचन, वहाँ पर हम एक का अनेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम टेंसेस के रूल्स अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका रूल्स अलग चलते हैं, इसीलिए सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है और प्लूरल के साथ नहीं आता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट मूव में चलें अपन। द नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used for actions in progress at the time of speaking and around the time of speaking। मतलब ऐसे actions जो progress में हैं, मतलब हो रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है? एक एक्शन है जो अभी कंटिन्यूटी में, प्रोग्रेस में, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है प्रोग्रेस में, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से कहूँगी, डेफिनेशंस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। योर फोकस शुड बी ऑन द स्ट्रक्चर, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है शी इज़ डांसिंग, तो शी यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर इज़ जो है, क्योंकि शी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज़ लगेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, डांस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डांस लगेगा। और आईएनजी फॉर्म, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोला था कि कंटिन्यूअस कहीं पर भी आ जाए आपको आईएनजी लगाना ही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये? शी इज़ डांसिंग। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखो, दे आर डांसिंग। आर क्यों लिखा? क्योंकि दे क्या है? आपका प्लूरल है, इसीलिए। और फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, दैट इज डांसिंग। एंड आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई के साथ इज या आर नहीं लगता है, रिमेंबर। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आई एम डांसिंग। आ गया समझ में? स्ट्रक्चर क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। मतलब ऐसी एक्शन जो अभी अभी जस्ट हुई ही है, जस्ट कंप्लीट हुई है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस प्लस हैज़, हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको पास्ट टेंस की वीडियो में भी बताया था। पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जो उसका पास्ट फॉर्म होता है, किसी वर्ब का पास्ट फॉर्म ही क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ही हैज़ डन द वर्क, मतलब उसका काम हो गया है, जस्ट अभी अभी काम हुआ है कंप्लीट, एंड वो आगे बढ़ा है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर मैंने सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है एंड प्लूरल के साथ में हैव लगाना है। ही हैज़ डन द वर्क, वी हैव डन द वर्क। आ गया समझ में? ओके, द नेक्स्ट इज present perfect continuous. The present perfect continuous is used to express actions which began in the past and are still continuing. मतलब जो पास्ट में एक्शंस जो शुरू हुई थी और वो अभी भी चलती आ रही है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आया समझ में? यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखना है फिर से, ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, ही हैज़ बीन रीडिंग। ही क्या हो गया? सिंगुलर। हैज़ आपको सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? हैज़। और बीन तो आपको दोनों में ही लगाना है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा रीड। ओके, और
कंटिन्यूअस आ गया, इसीलिए क्या लगेगा, ing। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, वी हैव बीन प्लेइंग। अंडरस्टूड? कोई डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड? ओके, सो गाइस अब हम मूव करते हैं आंसर्स के ऊपर, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। द मैच हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेडियम। यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट लिखा है, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड। उसके बाद सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है और आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब का, तो वॉज जंपिंग, सौरभ वॉज जंपिंग ऑन सोफा। सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा, याशी वॉज प्लेइंग गेम्स। एंड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, हेड के साथ बीन लगेगा और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गरिमा हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सो गाइस, जिन लोगों ने भी इनके सही आंसर्स दिए हैं उनके नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ अब। तो हमारे प्रैक्टिस सेट के विनर्स हैं श्वेता नागदा, सरिता शर्मा और हीतू जोशी, जिन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए हैं सभी प्रैक्टिस सेट के। सो शॉट आउट टू यू ऑल विनर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी उन सभी के आंसर्स सही सही देंगे। सो गाइस, आज का जो प्रैक्टिस सेट में देने वाली हूँ इसके भी आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और जो भी इनके आंसर्स सही देंगे उनका नाम मैं अपने आने वाली पार्ट 3 वाली वीडियो जो है फ्यूचर टेंस वाली उसमें लेने वाली हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने, केवल एक थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और ध्यान देने के बाद उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे इन सेंटेंसेस में तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो गाइस, बिल्कुल घबराइए मत, कोशिश कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स ज़रूर बताना। इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी टेंसेस से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो सके और टेंसेस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से उन्हें समझ आ जाए। एंड गाइस, पार्ट 3 बहुत जल्दी लाऊंगी फ्यूचर टेंस का। इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।